औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जवाद अहमद है। आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव ट्रेनर चैनल। जैसा कि पिछली क्लास में आपको बताया था सेशन 1-2 में कि सेंसर के सारे नाम बताए थे। आज हमारी क्लास सेशन 3 है बेसिक EFI की। तो इसमें हमने डिस्कस करना है IAT सेंसर यानी इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर कि इंजन के अंदर जो हवा जा रही है उसका टेम्परेचर सिग्नल की सूरत में ECM को बताना कि इस वक्त जो इंजन में हवा जा रही है उसका टेम्परेचर कितना है। IAT सेंसर में अगर हम वायरिंग की बात करें, IAT सेंसर को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि थर्मिस्टर क्या होता है। ये NTC टाइप है, ये जो सेंसर है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर उसको कहते हैं कि जो दर्जा हरारत की वजह से अपनी मज़ाहमत जो है वो तब्दील करे, उसको थर्मिस्टर कहते हैं। थर्मिस्टर की 2 इकसाम है, NTC और PTC। अगर हम इन दोनों का मुआवजना करें NTC का और PTC का, NTC नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वो होते हैं कि जिसमें दर्जा हरारत जैसे जैसे बढ़ता जाएगा रेजिस्टेंस आपकी कम होती जाएगी, वो है आपका NTC। यानी कि ये देखें, T से मैं टेम्परेचर ले लेता हूँ और R से रेजिस्टेंस ले लेता हूँ। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा रेजिस्टेंस कम हो गई, और टेम्परेचर कम हुआ रेजिस्टेंस बढ़ गई। ये है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसमें भी टेम्परेचर और रेजिस्टेंस पे बात होनी है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा रेजिस्टेंस भी बढ़ गई, और इधर जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ रेजिस्टेंस भी कम होगी। यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा रेजिस्टेंस भी कम होगी। और NTC में क्या होगा कि जैसे टेम्परेचर बढ़ा रेजिस्टेंस कम हो गई, टेम्परेचर कम हुआ रेजिस्टेंस बढ़ गई। ये जो सेंसर है इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, ये है NTC टाइप यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब हम नेक्स्ट जो है हम करेंगे कि इसके कनेक्शन किस तरह के हैं, ये कितनी वायर होती हैं इसमें। फर्ज करें ये है आपका ECM और ये आपका है IAT। इसमें 2 वायर होती हैं, एक वायर है जी नेगेटिव जिसको आप ग्राउंड कहते हैं, हो जाती हैं इस तरफ, और इसके अंदर एक रेजिस्टेंस लगी है। कौन सी रेजिस्टेंस लगी है, NTC टाइप। और यहाँ से आउटपुट जो है सिग्नल की सूरत में ECM को जाते हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि इस वक्त हवा का टेम्परेचर जो है वो कितना है। यानी कि ये जो रेजिस्टेंस जो लगी है NTC टाइप, हवा जो है इस सेंसर से ऐसे टकरा के गुजरेगी, तो वो सेंसर जो है वो सेंस करेगा कि इस वक्त हवा का टेम्परेचर कितना है। जैसे जैसे दर्जा हरारत बढ़ता जाएगा तो रेजिस्टेंस इसकी जो है वो कम होती जाएगी, और पॉजिटिव की सूरत में वो ECM को सिग्नल देगा। अब हमने इसका ये देखना है कि ये तो होगी इसकी थ्योरी IAT सेंसर की। अब हमने इसका प्रैक्टिकल करना है कि आया कि कैसे हम रेजिस्टेंस जो है एयर जो है गर्म उसके ऊपर फेंकेंगे, और जितनी एयर जो है वो गर्म होती जाएगी उतना ही रेजिस्टेंस जो है ना वो कम होता जाएगा। इसके लिए हमने
तैयारी की हुई है प्रैक्टिकल की, वो इसके बाद हम आपको वो बताते हैं। जी हमने यहाँ पे आईएटी सेंसर की थ्योरी पढ़ी है, हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। आया कि आईएटी सेंसर किस तरह काम करता है, आइए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। देखिए जी हम प्रैक्टिकल की तरफ आ चुके हैं। ये आईएटी सेंसर है, इसकी 2 पिन होती हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके हम कनेक्शन करेंगे इसके साथ मल्टीमीटर के साथ। तो मल्टीमीटर से 20 किलो ओम पे सेट कर लेना है कनेक्शन करने के बाद। और फिर हमारे पास एक हीट गन है, हीट गन से हम इसको गर्म हवा देंगे तो वैल्यू जो है ना वो चेंज होगी, देखें जी इसके कनेक्शन करने के बाद फिर हम आपको इसकी वैल्यू